Guys, shall we begin? Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Let's get started. So we are learning about clauses, clause, whatever. आप जो भी इसको clause वगैरह कहते हैं. Guys, let me tell you, बहुत साफ साफ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सेंटेंस कोई भी यूज़ करेंगे, जैसे आपने बोला कि yesterday I went to market. ये एक सेंटेंस है, इसे हम क्लॉज नहीं कहते हैं, ये बस ये एक सेंटेंस है, इसको हम सेंटेंस कहते हैं, सबको पता है. ध्यान दीजिएगा, जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक वर्ब जरूर होता है. यहाँ पर कौन सा वर्ब है? Went. वेंट आपका एक वर्ब है. ठीक है, इसको हाईलाइट करूँ ना करूँ, कर देता हूँ. ठीक है, ओके, समबडी इज कमिंग. तो एक आपका वर्ब हो गया. अब इसको हम क्लॉज नहीं कहेंगे, तो सेंटेंस है. क्लॉज हम कब कहेंगे कि हमारे पास एक सेंटेंस होगा, उसके बाद बीच में एक कंजंक्शन लगा होगा और फिर कंजंक्शन के बगल में एक और सेंटेंस होगा. अगर इस तरह का पैटर्न आपको कहीं पर दिखता है तो फिर इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्लॉज कहेंगे. अगर एक सेंटेंस है, किसी ने लिखा है कि आई नो, यू नो, एक सेंटेंस है आई नो और एक कंजंक्शन लग गया व्हाट, और फिर यहाँ मैं कर दूँ व्हाट यू आर सेइंग. तो अब जो आप देख, गुड इवनिंग, ये जो आप देख रहे हैं आई नो, ये एक सेंटेंस, और ये व्हाट आपका एक कंजंक्शन हो गया, इसको यूँ समझ लीजिए ऐसे, और ये आपका एक और सेंटेंस हो गया. तो अब ये एक टुकड़ा और एक कंजंक्शन से लेकर यहाँ तक एक और टुकड़े, तो यानी कि दो टुकड़े हो गए. तो जो इधर वाला टुकड़ा है ना, बिना कंजंक्शन वाला है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. नाम तो सुना होगा, लिख देता हूँ Yes, sir. कि बिना कंजंक्शन वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल Close. क्लॉज. इसको आप इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं. सर कौन सा इंडिपेंडेंट? ये आई नो है वो जो. हाँ जी, जिसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं लगा है. तो पहले तो हमें ये समझना है. तो हमने क्या सीखा अब तक कि अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस लिखा है जिसके अंदर सिर्फ एक वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको तो हम एक सेंटेंस कहेंगे. एक सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस हो, फिर बीच में एक कंजंक्शन लगा हो, बीच में भी लग सकता है, शुरू में भी लग सकता है, मतलब एक कंजंक्शन से मिलकर एक सेंटेंस बनाओ, तो दो सेंटेंस हो गया ना, एक बिना कंजंक्शन वाला और एक कंजंक्शन वाला. देख लीजिए, दो सेंटेंस है. तो मैंने लिख दिया है कि बिना कंजंक्शन वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज. और एक और नोट लिख देता हूँ, कंजंक्शन वाले सेंटेंस को कहते हैं, इसके दो नाम हैं, एक है कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा क्या है जी? Subordinate. Subordinate clause. बस इतना ख्याल रखना है कि कंजंक्शन वाले सेंटेंस को. अब जैसे ये बिना कंजंक्शन वाला है आई नो, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है. अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है व्हाट यू आर से, ये हमारा या तो कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है. वो क्यों है, कब है, वो तो बाद में देखेंगे, कैसे पता चलेगा. फिलहाल आप बस पहचानो कि क्लॉज कौन सा कौन है. तो अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आप पहचान पाओगे, दो टुकड़े उसके निकाल पाओगे. Yes, Yes, sir. ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ. अगर मैंने बोला दिस इज द प्लेस, मैंने एक सेंटेंस बोला दिस इज द प्लेस, और यहाँ एक कंजंक्शन लगाया वेयर शी, ये मेरे से आवाज़ आ रही है क्या ऐसी? वेयर शी लॉस्ट हर, है ना, मेरे से आ रही. yes, sir. Yes, sir. हाउ बैड. वेयर शी लॉस्ट हर बैग. अब बताओ. So this is Sir, this is the place. This is the place. Independent clause and where Independent clause. where she lost her Principal aware Dependent clause. dependent clause. ठीक है Dependent. गाइज, अब आप लोगों को जो PDF मिलेगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा.
Yes, sir. It's good, sir. नाम क्या है? Chandan Singh official. ये सर टेलीग्राम चैनल कैसे का नाम। जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे कैसे जाएंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच Yes, जाएंगे। sir. ये So few days ago I was trying, but I didn't get. और जिसको नहीं मिलेगा तो आप में से कोई इसी ग्रुप में डाल देना I पीडीएफ। क्या will send. I will send. I have Okay, I sir. have joined हाँ your सर ग्रुप में डाल दीजिए Telegram ग्रुप new में Telegram channel, sir. ठीक फॉर फॉर मी। ओके ओके। सेकंड पार्ट को डिपेंडेंट क्लॉज में बोलते हैं क्या, वो जो बोल रहे थे अभी? हाँ अभी हाँ जी डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो है, यार ये मेरी आवाज़ इतनी ख़राब क्यों आ रही है? कुछ तो झोल है, ऐसा कैसे? ओके मैनेज करते हैं। हाँ जी, ये जो कंजंक्शन वाला जो है, ये इन दोनों में से कोई एक तो ज़रूर है, या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज। Subordinate. यानी कि कंजंक्शन वाले दो कैटेगरी में आते हैं, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। और बिना कंजंक्शन वाला क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। Principal. ये सर Sir, subordinate- main clause. कोऑर्डिनेट क्लोज है सर। ये तो कोऑर्डिनेट क्लोज तो फैन बॉय वाली है ना सर। तो अभी देख लेते हैं कि ये दोनों में से क्या है। तो अभी बस टुकड़े समझ में आ रहे हैं, कौन सा प्रिंसिपल है Sir. और कौन सा बाकी जो क्लॉज Sir, है। this is the place is the principal. ठीक है, अब आगे देखिए आप। अब एक और नोट लिखते हैं, यह पता करने के लिए कि सही है, प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा जो क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट है या सब ऑर्डिनेट है। हमें कंजंक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये स्पेशल एक नोट लिख दिया है। कैसे पता चलेगा सबऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट है? कंजंक्शन पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट को कैसे समझेंगे। अभी मैं खाली क्लॉज के नाम सर बता उसका रहा हूं। एक न्यूमेरिक आता है फैन बॉय सर। 100%। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको पहचानने के लिए इसके जो कंजंक्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक है इसका कंजंक्शन फॉर, एक है एंड, अगला है नॉर, अगला है बट, और येट, सो। तो आप ये देख रहे हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और ये सो है। अगर मैं इनको ऐसे पढ़ूं तो FAN फैन, BOYS बॉयज। तो अब इनको शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे? फैन boys. फैन बॉयज। Nice. कितना प्यारा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप इनको Yes, sir. तो जब आप फैन बॉयज इनको बोलोगे तो पता चलेगा कि F का मतलब क्या माना जाएगा? फॉर। Four. A का मतलब एंड, And nor. N का मतलब Nor. Nor. B But बट, Or O और Or. Y Why yet? येट, So. S सो। so. So. फैन बॉयज। And boy. Fantastic, sir. Fantastic. सर ये किसी के में टीवी चल रहा है सर। टीवी बंद कर लीजिए भाई साहब, कृपया टीवी बंद कर लिया जाए, वहाँ से हट जाया जाए। ठीक है जी, चलिए। तो ये तो हो गया। तो अब यहाँ पर फिर मैं एक नोट लिख देता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस फैन बॉयज से शुरू हो तो उसे कौन सा क्लॉज कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सिंपल, समझ में आ गया।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूँ कि she went to market and bought some vegetables. तो ये एंड से जुड़ गया, तो एंड वाला हम क्या समझेंगे, कौन सा क्लॉज हो गया ये? Coordinate. Coordinate clause. clause. तो हमें ऐसे देखना है। तो कोऑर्डिनेट हम आज नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं। ये कितने 7 हो गए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसमें से इंसान को जनरली एंड वेंड तो पता होता है। तो हमारा आज का टारगेट है सबसे खतरनाक, वो टारगेट है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट तो आप पहचान लोगे ना, फैन बॉयज है। Yes. अब लिखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, ये 7 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और लिख देता हूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज हम सिर्फ एक भाग पढ़ेंगे इसका, डोंट वरी। 3 भागों में बांटा गया है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला भाग क्या कहेंगे इसको? Noun clause. क्लॉज। दूसरा भाग Adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज, Clause. और तीसरा भाग Adverb clause. बस, ये 3 है। तो अब तक क्या सीखने को मिला कि एक बिना कंजंक्शन वाला होता है सेंटेंस और एक कंजंक्शन वाला होता है। तो बताइए, अगर विदाउट कंजंक्शन वाला है, विदाउट कंजंक्शन, तो क्या कहेंगे उसे? Principal clause. Principal clause. प्रिंसिपल क्लॉज। Sir, can we say main clause? हाँ भाई, मेन, इंडिपेंडेंट, इतने नाम है, कोई एक पकड़ लो नाम, क्या है? ओके, Principal clause. विद कंजंक्शन। अब कृष्ण को कान्हा बोलो, माखन चोर बोलो, हैं, और क्या क्या बोलते हैं, जो बोलो। Yes. हाँ जी, विद कंजंक्शन जो होगा, ये आपको पता है, 2 होते हैं, एक होता है Coordinate कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है और subordinate. सबऑर्डिनेट। ठीक है, Coordinate. कोऑर्डिनेट के लिए एक ही पहचान है, फैन बॉयज। और फैन बॉयज के अलावा जो आया वो कौन है? सबऑर्डिनेट की एक और पहचान है, सबऑर्डिनेट में WH वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। WH वर्ड्स होंगे, इफ होगा, वेदर होगा, ETC होगा, पहचान लोगे, इसको ही पहचान लोगे। एज वेज बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो आज का जो हमारा टारगेट है बॉस, वो है यस, हम सबऑर्डिनेट के अंदर नाउन क्लॉज को आज हिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि समझाना मेरा फर्ज है कि नाउन क्लॉज, नाउन का मतलब सबको पता है ना, क्या काम करेगा ये? Subject. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट भी कभी बन जाए ना, Yes, sir. हो सकता है कि एक प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन के बगल में आकर के प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि किसी नाउन के बगल में आकर के एपोजिशन बन जाए, ये सब कुछ अब बन सकता है, इतने सारे काम कर सकता है। तो अब शुरू करते हैं अपना नाउन क्लॉज। आइए, तो नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस पहले देख लीजिए। अच्छा, ये जो नाउन क्लॉज बनेगा इसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी, जो जितने भी सबऑर्डिनेट है वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स, और जो कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कभी एक कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले तो समझ जाना, अच्छा सबऑर्डिनेट क्लॉज की ही बात कर रहा है, नाम अलग अलग। तो देखिए कौन कौन सा कंजंक्शन आएगा। एक आपको दैट लगाना है, एक आपको व्हाट, जितने भी WH लगा कर देखो, वेयर, वाई, हाउ, इफ या वेदर, whom, wherever, whatever, whoever, whose, when, how much, how many, आप ये सब
लगा सकते हैं इसके अंदर। यानी कि जो आपका सेंटेंस बनेगा वो देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक लिखता हूँ कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बगल में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अगर कोई मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। यानी कि इस तरीके से आपका चलेगा। अगर मैंने हाउ लगा दिया तो हाउ हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है, तो हाउ के बाद हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, राम, सीता, सोहन, आई, वी, यू, दे। तो अगर मैंने लिखा हाउ शी, अब यहाँ पर मुझे जैसा टेंस वैसा वर्ब चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि हाउ शी वॉज टॉकिंग टू यू, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, ये अधूरा सेंटेंस। ये अधूरा सेंटेंस, ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ आपका कंजंक्शन वाला है। अभी बिना कंजंक्शन वाला बाकी है ना, तो ये हो गया, ये कंजंक्शन वाला हो गया। तो WH से शुरू हुआ तो कौन सा क्लॉज माना जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन अभी सेंटेंस अधूरा है। अब इसको मैं पूरा करता हूँ, एक प्रिंसिपल लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखूँ कि आई डिडंट लाइक, अब मैं ऊपर वाले को जोड़ दूँ, आई डिडंट लाइक हाउ शी वॉज टॉकिंग टू यू। अब ये आई डिडंट लाइक, ये क्या है, प्रिंसिपल। और ये वाला क्या है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज होता है। अब हम इसका, हमें क्यों ऐसा हमें सीखना है कि नाउन है या क्या है। तो नाउन का मतलब क्या होता है कि या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारा वर्ब हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, हम पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, या तो पूछेंगे व्हाट या पूछेंगे whom। तो अगर मैं कहता हूं कि आई डिड नॉट लाइक व्हाट, क्या मुझे पसंद नहीं आया, जिस तरीके से वो तुमसे बात कर रही थी। आई डिड नॉट लाइक हाउ शी वॉज टॉकिंग टू यू, यू नो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, एक और देखिएगा कि आई डिडंट लाइक, और यहाँ मैं व्हाट लगा दूँ, आई डिडंट लाइक व्हाट शी वॉज डूइंग। तो यहाँ पर आई डिडंट लाइक प्रिंसिपल, और व्हाट शी वॉज डूइंग कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट तो 3 होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये नाउन है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, Yes, sir. I think we should ask question. It's working as an object. तो आपको यही पता करना है ना कि जो अगर ये नाउन होगा तो या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप अगर ये आपको सब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर आई पहले से दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या बचा, ये ऑब्जेक्ट बचा, है ना। और आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि मुझे पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आया, क्या, व्हाट शी वॉज डूइंग, जो वो कर रही थी। इस वर्ड का क्या मतलब है, जो वो कर रही थी वो मुझे पसंद नहीं आया। तो इस तरह के सेंटेंस जो बनते हैं वो ऐसे जवाब देंगे, जो वो कर रही थी, जहां वो गई, जैसा उसने सोचा, इस तरह की फीलिंग आएगी जैसे। और देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानना चाहता, मैं कैसे बोलूंगा, आई डोंट वांट टू नो। तो अब अभी सेंटेंस मेरा अधूरा है, अभी अधूरा है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वांट वर्ब हो गया, ठीक है। ये तो आपका इन्फिनिटिव है। अब आई डोंट वांट टू नो, मैं नहीं जानना चाहता क्या, कुछ तो मिसिंग है ना, कुछ तो मिसिंग है। तो जो मिसिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा होगा। तो आई डोंट वांट टू नो Where she lives. यानी कि मैं नहीं जानना चाहता वो कहाँ रहती है। तो ये जो वेयर शी लिव्स है, तो इस वेयर को आप जब हिंदी में पढ़ोगे तो इसको क्या माना जाता है, जहाँ। कि मैं नहीं जानना चाहता जहाँ वो रहती है। तो क्लॉज का हमारे को क्या फ़ायदा मिलता है, क्लॉज से हम अपनी ये सारी भड़ास पूरी कर लेते हैं कि जहाँ भी तू रहना चाहती है, जिस किसी को भी तू पसंद करती, ये सब सेंटेंस जब बोलेंगे ना ऐसे ही जुड़ेगा जैसे। और देखिए, ओके, मुझे बताओ, टेल मी। अब
टेल मी व्हाट, जवाब चाहिए ना, क्या मुझे बताओ, कुछ तो मिसिंग है। टेल मी व्हाट, मुझे बताओ। कोई सेंटेंस लगाइए। is doing. Going. ओके, तो मुझे बताओ आप क्या पढ़ा रहे हो। व्हाट यू आर What you are teaching. Teaching. यस, टेल मी व्हाट यू आर टीचिंग। तो ये जो व्हाट से लेकर यू आर टीचिंग तक आप देख रहे हो, ये एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। Yeah. काम कौन सा कर रहा है? काम कर रहा है नाउन Object का। का। नाउन है और Object. उसमें ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हाँ, ओके, noun और object। हाँ जी, फाइन। अच्छा, सर एक बार होम से बनाइए सेंटेंस। जी जी जी, ठीक है, With चलो whom? Whom she likes। चलो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो किसको पसंद करती है। तो whom she likes, Likes. यानी कि मुझे नहीं पता जिसको वो पसंद करती है। पसंद Like करते यू नो, इस तरीके से आप इसको समझेंगे, मुझे नहीं पता जिसको या जिसे वो पसंद करती है। तो अभी आपको ये देखना है कि जब ये कंजंक्शन आएगा, अभी तो ज़्यादातर आपको WH वाले दिख रहे हैं ना, जब कंजंक्शन आएगा तो इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, आपको पता है ना, सब्जेक्ट आएगा। देख रहे हो, इसका ख्याल Yes, रखिए। Yes sir. ये देखो, ये कंजंक्शन बगल में सब्जेक्ट है। बगल में आप यहाँ पर वाज वर ये सब नहीं कर सकते, पहले सब्जेक्ट रखना है और तब देखना है कि ये सब्जेक्ट किस टेंस के लिए बना है, वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वैसा मेन वर्ब लगाओ, ये देखना है। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं एक वर्ब यहाँ पर लगाता हूँ, देख लीजिए मैंने वर्ब की लिस्ट भी लिखी है कि ज़्यादातर कौन सा वर्ब आप यूज़ करेंगे कि आपको एक क्लॉज मिलेगा। तो जैसे नो लगा सकते हैं आप, नो से आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि वो जानती थी, शी न्यू, पास्ट में क्या हो जाएगा, शी न्यू, वो जानती She थी। अब वो जानती थी क्या, कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अब कुछ ऐसा सोचो, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, न्यू आपका वर्ब हो गया, क्या मिसिंग है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज हो, पूरा एक बड़ा क्लॉज हो, तो कुछ लगाइए WH। वो जानती She थी, knew what he was doing. ठीक है, She जैसे knew what she would do. Where Ram? हाँ, कुछ भी आप सोच सकते, ये भी हो सकता है कि वो जानती थी जो मैं करना चाहती थी, ये भी तो हो सकता है, हैं? Yes sir. ये भी हो सकता है कि वो जानती what- थी जहां मैं जा रही थी, कुछ भी हो सकता है। तो आप सोचिए अपने हिसाब से कोई कैसे बोलेंगे। Where I was going. हाँ, तो शी न्यू Where वेयर I was going. आई वॉज गोइंग। तो बस अब अगर इस तरह का कोई सेंटेंस देखेगा तो ये क्लॉज है, इसके अंदर दो टुकड़े हैं, शी न्यू प्रिंसिपल क्लॉज Yes. और वेयर आई वॉज गोइंग ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। काम कौन सा कर रहा है, Object. ऑब्जेक्ट। ये नाउन है Object का। और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट तो तीन होते हैं ना, तो पहचानना है तो सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट तो नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। That is, she knew where I had lived. जहाँ मैं रहती थी, I had lived. हैड की क्या जरूरत है, वेयर आई लिव्ड, Okay, हाँ. शी Where I lived. न्यू She knew where I lived. ठीक है। अच्छा, ये Sir, she knew what would happen। हाँ, वो जानती थी जो होगा, तो शी न्यू व्हाट वुड, What would हाँ, happen? व्हाट वुड हैपन। अब इसके अंदर एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप व्हाट के बाद यहाँ वुड देख रहे हो। अगर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं ना, क्या होगा में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ अगर रहता है कि उसे पता था चिंटू कहाँ जाएगा, तो कैसे होता, शी न्यू वेयर चिंटू वुड गो। अभी मैंने कहा है कि आपको WH के बाद सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन क्या होगा में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ना, ये व्हाट ही बेचारा सब्जेक्ट है, यू नो, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना, हाँ सर। तो इसका ख्याल रखिए। तो पहले आप नो पे जितना बना yes, सकते sir. बनाइए, पहले नो पे खूब सारा बना के देखिए। सर यहाँ वर्ड्स जो है सर वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं और कंजंक्शन का भी सर। हाँ, क्योंकि व्हाट इसमें तो जैसे क्या होगा क्या हुआ में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं ना, कहा राम सोहन सीता की Yes, सर, तरह। ये दोनों ही काम कर रहे हैं हाँ, सर। तो ऐसे में तो भी ऐसे ही बनेगा, ये और कोई उपाय नहीं। हाँ जी, Sir, can we say like this? She knows what is going on here. यस, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे ही बनेगा, शी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, एकदम।
जहाँ पर आपका Knew सब्जेक्ट, whatever you talked about. हाँ जी, कि वो जानती थी, हैं? शी न्यू, Yes. हाँ, जो भी तुम बात Whatever कर you रहे taught in class. अच्छा, वॉट एवर यू टॉट, हाँ, टॉट इन क्लास, मतलब उसे पता था जो तुमने क्लास में पढ़ाया। तो ये आपका टोटल। सर एक क्वेश्चन। जी सर जैसा भी ये सब्जेक्ट है वो पूरा पास्ट है, राइट? ऑब्जेक्ट भी आप मोस्टली पास्ट में बना रहे हो, बट आई डोंट वांट टू नो व्हाट शी डिड, व्हाट शी विल डू, व्हाट शी इज गोइंग टू डू। तो ऐसा कोई रूल है क्या जो लास्ट का टेंस और आगे का भी टेंस वैसे ही थोड़ा मैच करना चाहिए? वैसे तो रूल यही होता है कि जो इधर अगर पास्ट है तो इधर भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। रूल तो यही होता है। ओके, अगर मैं प्रेजेंट बनाऊं कि मेरी वाइफ नहीं जानती है कल मैं कहाँ जाऊंगा, तो कैसे होगा? My My wife wife Doesn't know where I will go. तो आप ख्याल रखो कि ये वेयर आई विल होगा, वेयर विल आई नहीं होगा। ये तो क्लियर है ना? Question tag. Yeah. हाँ, We आप have to make clear. हाँ, ये वेयर आपका एक कंजंक्शन है और उसके बाद आपको पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना होता है ना, अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाना होता है। Yes. याद रखना इस फॉर्मूले को। आप ये नहीं सोच सकते अरे ये तो क्वेश्चन वर्ड है तो WH है, और वेयर आर यू गोइंग वाला, ये WH वो नहीं इधर काम कर रहा है इधर ये जोड़ रहा है आपके वाक्य को, कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, तो ख्याल रखिए। Sir, I knew he would not help me. हाँ जी, तो मुझे पता था, आई न्यू। आप अच्छा, वैसे तो आप दैट लगा सकते हो, कहीं कहीं पर दैट नहीं भी लगाया जाता, आपको शायद पता होगा, कई लोग मिस कर देते हैं। तो आई न्यू जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हो, आई न्यू शी डिडंट वांट टू हेल्प मी, तब भी ये क्लॉज ही है, कंजंक्शन कई लोग नहीं लगाते हैं, जो खासकर जो दैट वाला क्लॉज है कई लोग दैट नहीं लगाते हैं, तो ये अंडरस्टूड होता है सबको, डोंट वरी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसमें टेंशन नहीं पालना कि अरे दैट नहीं लगा, ये क्या हो गया, होता है। Sir, they know what is my future plan. यस, बोल सकते हैं। This sentence is correct. कौन सा वाला? I knew that she would not help you. करेगी तो would not आना चाहिए। हाँ, कहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हूँ Sir, I knew that she didn't लिखा है। मतलब नहीं चाहती थी, मैं जानता था कि वो नहीं चाहती थी मदद करना, ऐसा कुछ बताया था उस वे। अब वुडंट कर दो, अगर मैं जानती थी कि वो नहीं करेगी तो वुडंट, बट यहाँ डिड नॉट वांट का मतलब वो नहीं चाहती थी, मुझे मालूम था कि वो नहीं चाहती थी मदद नहीं करना, चाहती। ऐसा कोई सेंटेंस। अब अगला वर्ड है आपका चेक। चेक से कुछ आप बना सकते हैं। चेक, आई वॉन्ट टू चेक, यू शुड चेक, Okay. लेट मी चेक, कुछ ऐसा। let I me want check to check what children are Let doing. me check whether I have money or not. हो सकता है, लेट मी चेक। let me check अच्छा, हमेशा याद did रखिए you कि do your homework or not. जैसे लेट मी चेक व्हाट, सवाल पूछा कीजिए, लेट मी चेक व्हाट, तो व्हाट का जो आंसर आएगा वो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसको क्लॉज के रूप में What बनाते हैं। children are doing, sir? ठीक है, Let me check what children are doing in हाँ, हो the. सकता है। हाँ, Sir, nobody knows what in the stories. नोबडी नोस, What in your stories? मतलब आपकी किस्मत भाग्य में क्या है? भाग को क्या बोला, Nobody- स्टोरेज। Stories. डेस्टिनी होता है ना, ऐसे भाग्य। नो वन नोस, Nobody knows एक ही what बात in है। the एक ही बात है। stories. नोबडी नोस व्हाट इज, हाँ बोल सकते हैं व्हाट इज इन। अब ये स्टोरेज एक बार गूगल सर्च मार लेना, हो भी सकता है व्हाट इज इन द फेट में लिख दूं। Great, दीजिए yes. सर। सर ये मैंने सुना था सर। ठीक है, एक्चुअली ऐसा वर्ड जो कंफ्यूज करे उसके कई मीनिंग हो सकता है, उससे पहले रिसर्च करना ज़्यादा बेटर है। स्टोरेज कोई मेमोरी कार्ड न समझ ले, ठीक है। तो चलो, नोज वाला तो हो गया। चेक पे और कोई बना सकता है कि मुझे पता है तू क्या चेक कर रही है, वो तो नो में आ गया। नहीं, मुझे चेक करने दे जो तू कर रही है, अगर क्या चेक वेदर ही पास्ड द एग्जाम और नॉट। हाँ, हो सकता है कि लेट मी चेक वेदर ही Let me check. पास्ड द एग्जाम। इसमें आप और नॉट नहीं भी लगा सकते हैं, इतना पे भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। I want to check whether Sir, you let will me go or check. not.
क्या है नीना जी, क्या है? I want to check ओके, आई वांट टू whether you चेक। will go or not. ठीक है, आई वांट टू चेक, मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे। वेदर यू विल Whether you will go or not. और नोट आप Sir, नहीं भी लगा सकते। Please check what she is doing. What? ठीक है, प्लीज चेक Please check what she is doing. ओके, ठीक है, Sir, चेक। Let me check whether he is study or not. check what you have मुझे cooked. चेक करने दो, तुम क्या ले जा रही हो? ठीक है, I Let me- want to check what have you cooked. What you have cooked. व्हाट यू हैव कुक्ड। यस, Yes. What ठीक है, तो चेक पे हो जाएगा। ये से पे कोई बना सकता है, से पे। Before I could say something, she went away. क्या इसमें क्लॉज बना क्या? No, sir. I want to say that इसमें क्लॉज बना था, वो एडवर्ब क्लॉज आपने बना दिया। बिफोर आई कुड से बोला ना किसी ने, Yes, sir. Yes, sir. Before I could say something, she went away. ये एडवर्ब क्लॉज आपने बनाया। वेरी गुड। बट अभी हमें नाउन क्लॉज पे रहना। अभी व्हाट का जवाब या हुम का जवाब, ऐसा कुछ सोचिए। Yes. I want to say ठीक है, that हाँ दैट लग सकता है बिल्कुल। she is a good girl. आई वॉन्ट टू से दैट, यस शी इज़ अ गुड गर्ल। अब देखिए, आई वॉन्ट टू से ये आपका हो गया प्रिंसिपल, और ये दैट आपका कंजंक्शन है, और इससे जो बना ये नाउन क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट। अब यहाँ से पूछिए, आई वॉन्ट टू से व्हाट, व्हाट का जवाब ये पूरा आ रहा है ना, ये है पूरा व्हाट का जवाब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये है होता है जी। आप ऐसे भी कह सकते हो, शी सेड, शी सेड। अब शी सेड व्हाट, कुछ तो कहा होगा, That तो आप दैट लगा दो। शी सेड दैट शी वुड किल हर, या किल अ गर्ल, किल अ बॉय, तो ये जो है दैट शी वुड किल अ बॉय, ये पूरा का पूरा आपका क्लॉज हो गया, और शी सेड आपका प्रिंसिपल हो गया। Sir, can I? Please. This whatever she said is lie. सर इसमें स्पेकुलेशन में भी बन सकता है सर। स्पेकुलेशन करके देखिए। अच्छा, मैंने आपको She said that हाँ। she might have busy, इस तरह से बन सकता है। हाँ बिल्कुल 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 बन सकता है। दैट के बाद आप मॉडल सॉडल कुछ भी लगाओ, सब चलेगा। अच्छा, ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो ना। जैसे आपने बोला कि जो उसने कहा, व्हाट शी सेड इज़ वेरी बैड, Whatever. तो अब देखो इज़ आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। Subject. तो यहाँ पर जो व्हाट शी सेड है ये सब्जेक्ट है, और ये जो इज़ वेरी बैड है, इज़ वेरी बैड को आप समझो इट इज़ वेरी बैड, तो अगर इट इज़ वेरी बैड समझोगे तो बन गया ना प्रिंसिपल क्लॉज, समझ रहे हो? sir. Yes sir. Sir, who said is not good? हु बनेगा सेड, नहीं। जो जिसने कहा वो सही नहीं है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो Sir, what she said ये वो है ना? अंडरस्टूड सर जी यहाँ पे, क्या कह रहा हो? यहाँ पे जैसे व्हाट शी सेड इट इज वेरी बट इट अंडरस्टूड है, मतलब कि यहाँ पे है। हाँ, इट अंडरस्टूड। हम इट लगाएंगे तो फिर मुश्किल है ना, इट लगाएंगे तो एक और सब्जेक्ट हो गया, इट तो एक सब्जेक्ट ही हो गया, और सब्जेक्ट तो हमने यहाँ लगा दिया ना। यस सर। इज वेरी बैड क्या बैड है, व्हाट शी सेड। Sir, I said that this task is hard nut to crack. हो गया। अब जैसे कि आई सेड, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। तो आई सेड व्हाट, तो मैं कंजंक्शन लगाया दैट, उसके That बाद yes. उसके बाद अब जो भी This task is Sir, a hard nut to crack. ठीक है। Ram says हम्म, that he will not go. ठीक है। राम सेज दैट he will not go. He would ऐसा हो not go. सकता है क्या, they must have said that we should have not done that. पक्का कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने पक्का कहा होगा ऐसा। Yes sir. Sir, she said that she will go to Puri tomorrow. She will go to Delhi tomorrow. ऐसे हो जाएगा? Will हाँ, एक मिनट, दे she मस्ट, said that she will go to Delhi tomorrow.
वो तो ठीक है, इनका मुश्किल वाला थोड़ा लिख रहा हूँ। क्या है? दे मस्ट हैव सेड है, क्या था? दे मस्ट हैव सेड दे दैट, मस्ट हैव सेड, उन्हें बताना चाहिए था दैट हम कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड हैव डन, हमें क्या करना चाहिए should था, have to do. या व्हाट Had वी to do. या व्हाट वी वर सपोज टू डू, व्हाट वी yeah what we were supposed to do. हाँ, हो सकता है। ये यहाँ Yes, से यहाँ sir. तक ये हो गया आपका, क्लोज हो गया। हाँ, क्या पुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ जाना है? She said she will go to Jagannath Puri tomorrow. Said that she would. ठीक है। सर जो नाउन क्लोज को हमने एज अ सब्जेक्ट दिया तो वो केवल WH वर्ड्स के साथ ही होगा या और भी होंगे? दैट के साथ भी बनता है, That weather. टुमारो। वैसे तो ये ज़्यादातर WH पे ही कब्जा है। जैसे कई बार ऐसे बनता है, शायद आपने देखा होगा, दैट शी इज माई गर्लफ्रेंड इज नोन टू ऑल। कुछ ऐसा आपने कभी किताब में देखा है? कुछ ऐसा होता है, शायद नहीं भी देखा होगा तो कोई नहीं। कई बार दैट से भी शुरू कर देते हैं, नहीं देखा आपने, कोई बात नहीं। दैट से भी, अच्छा ये देखा है, अगर जो लोग कानून की जो वो होता है, ये लॉ के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो दैट से शुरू करते हैं, देखा है किसी ने? यस सर, हैं? अब देखना, आर्टिकल्स वगैरह में भी रहता है सर। हाँ सर इसमें हमने पूछा था दैट का यूज। हाँ हाँ हाँ, एग्रीमेंट होता है उसमें, हर Yes. लाइन में एग्रीमेंट में दैट 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 Yes. लगा होता है हर एक पॉइंट पे। तो जो अग्रीमेंट होते हैं ना उसमें दैट से शुरू करते हैं, तो ये सर ये कंजक्शन है फिर? हाँ हाँ, दैट कंजंक्शन है। जैसे कि यह कि शुरुआत में राम लगाते मेरा हैं। दोस्त है, यह कि राम मेरा दोस्त है, तो कैसे बोलेंगे? दैट राम इज माई फ्रेंड इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाई एनी वन ऑफ अस। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो देखिए ये जो इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और यहाँ जो है कि दैट राम इज माई फ्रेंड, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, ये नाउन क्लॉज है। तो ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसे आप कई सेंटेंस देख लोगे जी। और सोचिए। So that you should say, so surprise me. कैसे कैसे? That you should say, दैट यू शुड से, यह है कि आपको कहना चाहिए। so surprises me. सो क्यों बहुत आएगा? आश्चर्यचकित। अच्छा, इज नहीं दैट आएगा। यू शुड से इज, कुछ ऐसा बोले कि इसके बाद इज आ जाए। अच्छा, that जो आपको कहना चाहिए, ऐसे कर लीजिए ना, दैट दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नोन टू ऑल। यह कि यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, इज नोन टू ऑल। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो अलग से इट लगाना होगा ना, कि इट इज नोन टू ऑल व्हाट, दैट दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, दैट यू सी देयर इन माय कार? क्या है दैट? क्या सर दैट और दिस एक साथ आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। दैट एक कंजंक्शन है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, इशारा करने के लिए, दिस क्लास दैट क्लास। सर दैट इज माय क्लास, सॉरी दैट इज माय कार इज वेरी एक्सपेंसिव। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। आप तो उसको दैट इज़ माई कार इशारा करने के लिए बना रहे हो, कंजंक्शन की तरह यूज़ करो। ऐसे बोलो कि यह है कि मेरा कार महंगा है, ये सबको पता है, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। That man does not the same thing every day. जैसे कि यह कि आदमी क्या है, Does not the same thing every day. डज नॉट डू कर दो ना। यह है कि आदमी, इंसान एक ही काम हर रोज नहीं करता है, ये सबको पता है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। so that it may rain, you should have umbrella. नहीं कर सकते हैं, नहीं चलेगा। अगर आप यू कर देंगे तो फिर फायदा क्या होगा उसको सब्जेक्ट बनाने का? दो टुकड़े नहीं करने, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए,
तभी तो आखिर वो सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है ना। जरूरी नहीं है सेंटेंस आप बोले, अब दैट लास्ट वाला करो ना, ऑब्जेक्ट की तरह करो, क्या जरूरी है इसमें फंसने क्या जरूरी है? that English conversation is mandatory nowadays. अब आगे क्या, आगे तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, ये तो अधूरा आपने बोला। आपने बोला कि दैट English conversation is mandatory in English medium school. जी नहीं, अगर आप ये बोलते हैं तो ये तो एक ही जुमला हुआ, ये सब्जेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ एज वेज लगाना पड़ेगा ना, बाकी लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ये हो क्या रहा है। ये जो है ये आपका एक जो टुकड़ा है, ये आपने बस एक सब्जेक्ट है ये। अगर यहाँ राम होता तो राम के बगल में इज लगाते ना, तो राम बेचारा एक छोटा नाउन है, ये बड़ा नाउन है, इतना बड़ा नाउन, अब कुछ तो लगाइए। इसका मतलब है कि यह कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन मैंडेटरी है। किसी को लग रहा होगा कि सर इधर इज लग तो गया, अरे क्लॉज का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट वर्ब होगा, ये इतना बन के बेचारा एक सब्जेक्ट है। अब इस इज को ना देखिए, यहाँ भी एक और इज या वाज तो चाहिए। अब यहाँ लगा के दिखाइए, English और नहीं तो पूरा कन्वर्सेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन भी नहीं चलेगा। गाइस ये पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर वर्ब भी होगा, इधर सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन पूरा मिला के एक सब्जेक्ट है। और इसके अंदर एक आपको कंजंक्शन भी दिखेगा, एक सब्जेक्ट भी दिखेगा, एक वर्ब भी दिखेगा। Sir, if you want to fight any government exam. गाइस इसके बाद आपके पास एक ही मजबूरी है, या तो इज लगाओ या वाज लगाओ। अब करके दिखाइए। Okay. It's mandatory. It should be learned by all. That English conversation is mandatory should be accepted by us, है? Accepted by us, हमारे द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए क्या, कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन मैंडेटरी है। तो ऐसे बना, ये जो आप देख रहे हो ये वर्ब है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ ना, हम पैसिव का हमने सहारा लिया। अच्छा मान लो कि ये जो लाल वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये लोगों को लग रहा है इतना बड़ा ये क्या सब्जेक्ट कैसे। अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ सपना, और मैं कह दूँ सपना शुड बी एक्सेप्टेड बाय अस। तो जैसे सपना हमारे द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए, वैसे जो लाल के अंदर आप देख रहे हो ना, वो भी सेम है, हमारे द्वारा एक्सेप्ट करना चाहिए। ये पूरी सपना है सर। हाँ या अभी सपना हमारा एक वर्ड वाला नाउन है, ये एक वर्ड है, और ये जो देख रहे हो दैट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज मैंडेटरी, ये क्लॉज वाला नाउन है। दोनों तो नाउन ही है, दोनों तो सब्जेक्ट ही है। कहीं पर आप यूं जरूर समझ ले कि जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा या जो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, या तो आपको मिलेगा एकदम वन वर्ड वाला, यू नो, वन वर्ड नाउन मिलेगा, या वो मिलेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू नो, ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसको आप कहते क्या हो, फ्रेज, ओके। और या वो मिलेगा आपको क्लॉज। तो क्लॉज के अंदर क्या होगा, एक होगा कंजंक्शन, उसके बाजू में एक सब्जेक्ट, उसके बाद उसका एक वर्ब होगा, हो सके उसका ऑब्जेक्ट भी हो, यू नो, सब्जेक्ट वर्ब तो होगा। तो आपको लगता है कि यार इसके अंदर वर्ब आ गया, आप ऐसे सोचते हो, अरे इसके अंदर सब कुछ आ गया, लेकिन बेचारा काम क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। ये चीजें हैं गाइस। तो आप लोगों ने जो जिंदगी भर पढ़ा, वो आपने सिंगल वर्ड पढ़ा और इसको रिप्लेस करते हो प्रोनाउन से, यही आपने जिंदगी भर पढ़ा। या तो आपने पढ़ा राम इज वेरी बैड, मैं राम को बार बार नाम लेता हूँ, मैं किसी और का लेता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, किसका लूँ, राहुल, सोहन। अच्छा मैं कहता हूँ कि राहुल इज वेरी गुड। अच्छा तो ये इज हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होगा जी, नाउन होगा, है नाउन होगा ना, यानी कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है आपका। तो सब्जेक्ट वन वर्ड वाला है, देख रहे हो, राम, राहुल, सोहन, मोहन, अंकिता, मोनिका। तो आपको एक तो ये आदत है, दूसरा क्या है कि राहुल को भैया ही कह दो, ही इज वेरी गुड, यही आदत है ना आपको, यस है ना। ही ये भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रोनाउन के रूप में, ये नाउन है राहुल, और ही क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है, ये या तो सिंगल वर्ड वाला मिलेगा आपको, यू नो, या ये आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे मिलेगा, मैं बोलूँगा कि अ
ब्यूटीफुल गर्ल इन योर नेबरहुड इज माई फ्रेंड। अब इज हमारा वर्ब है, तो इससे पहले हमारा सब्जेक्ट है। देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है? यस सर। अ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर नेबरहुड, ये क्लॉज नहीं है, ये क्या है? फ्रेज है। ये फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? फ्रेज होता है तो सब्जेक्ट। लेकिन इस देखो, राहुल भी सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड है। ही भी सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है। और ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हो, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो अब तक तो ये तीन तरह के, मैडम जी, क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। इधर किधर सब्जेक्ट वर्ब है? जरा मुझे गिनवा दो इसमें, कहाँ सब्जेक्ट वर्ब है? गिनवा दो, कहीं वर्ब दिखाई दे रहा है? कहीं पर आपको इसमें वर्ब हो तभी वो क्लोज है। 100% डियर, 100%। ये डिफरेंस समझिए, नहीं पता तो बार बार पूछ के समझिए। देखिए भाई, सर ये प्लीज एक सेंटेंस बताइए आप। दैट ही विल गो टू वेयर देयर वॉट सेड बाय हर मदर। करेक्ट है, करेक्ट, एकदम सही है। ही विल आएगा कि वुड आएगा, बस मैं यहाँ कंफ्यूज। नहीं, वाज सेड बोला ना आपने, वाज बोला ना आपने जी। हाँ, तो सही तो है। पैसे में आपने बोला कि उसकी माँ के द्वारा कहा गया, सही है। और आपको कहना है कि विल को वुड करे कि ना करे, तो वो वुड आप कर सकते हैं। हाँ, वो वुड कर सकते मैं हैं। एग्जैक्टली यही जानना चाह रही हूँ। हाँ, वुड कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो पास्ट ही है, तो वुड कर सकते हैं। पास्ट। अभी कौन सा फ्रेज होगा? ए ब्यूटीफुल गर्ल इन योर नेबर। पहले तो ये समझिए कि ये फ्रेज है कि क्लॉज है। कोई आप में से ये अंतर उसे लग रहा है कि ये क्लॉज है कि फ्रेज है? सर ये फ्रेज है क्योंकि इसके नाम में कोई वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब और यस, तो इससे ये फाइनाइट वर्ब रहेगा। हाँ जी, यानी कि अभी मैंने आपसे कहा कि क्लॉज आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले तो उसमें क्या लगा होगा? एक कंजंक्शन। उसके बगल में एक सब्जेक्ट होगा, उसके बगल में कोई वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, कोई तो वर्ब होगा है। और हो सके तो उसका ऑब्जेक्ट भी हो। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलता है, बट सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा और कंजंक्शन मिलेगा। ये तीन होगा तभी हम इसको क्या कह पाएंगे? क्लॉज कह पाएंगे। अब इसके अंदर जैसे चांदी क्या सोना को लगा कि सर जी ये गर्ल सब्जेक्ट है। अरे इसको आप कुछ भी कह लो, आप इसको एक सेंटेंस तभी मानोगे ना जब इस पैटर्न पर उतरेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर उतरेगा, तभी तो सेंटेंस कहोगे ना। ये तो है ही नहीं, ये तो खाली वर्ड है। वर्ड 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 वर्ड, एक भी इज लगा दो, कुछ तो लगा दो, कुछ नहीं लगा ना, ये फ्रेज माना जाएगा। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब है कि कौन सा फ्रेज है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि नाउन फ्रेज है? ये भी सवाल उठेगा। तो भाई साहब ये नाउन फ्रेज है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आप यहाँ यस, एक तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ऊपर से आप बात कर रहे हो किसी लड़की की। लड़की नाउन है, कॉमन नाउन होता है ना, गर्ल नाउन है ये। और आप इस नाउन को खाली इसकी बड़ाई कर रहे हो, कैसी है? सुंदर है। कोথায় থাকে? इन योर नेबरहुड। कहाँ रहती है? तुम्हारे पड़ोस में रहती है। आप डिस्क्राइब कर रहे हो, बात किसकी कर रहे हो? लड़की की कर रहे हो। नाउन ही तो है ये, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। तो मैं ये साबित कर रहा हूं कि न्यूज़पेपर हो या नॉवेल हो या आप किताब हो, आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, 10वीं 12वीं कोई भी किताब पढ़ लो, आप अगर बिल्कुल हिंदी समझ जाओगे तो पता नहीं, सरप्राइज ही मैं मानूंगा, कहीं ना कहीं आप अटकोगे जरूर। आप पढ़ के देख लेना, इंग्लिश हिस्ट्री कोई उठा लो, मैं तो कहता हूँ है ना, 7th मैं आपके 7th के बुक में आपको अटका दूंगा। ऐसे ऐसे सेंटेंस है, आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। तो उसको समझिए बात को। तो इससे ये साबित होता है कि जो एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, ये एक वर्ड वाला भी हो सकता है, एक छोटा प्रोनाउन ये भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ये 3 समझ में आ रहा है? हो सकता है ना? यस 2-3 लोगों को आया समझ में। अब ये क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज कैसे होगा? ऐसे भी हो सकता है। मैं बोलूँ कि व्हाट, ये कंजंक्शन हो गया, अब मैं एक सब्जेक्ट लगा रहा हूँ व्हाट शी, और यहाँ मैं एक वर्ब लगा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब इज, और एक और लगा रहा हूँ डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग। ये मेरा सब्जेक्ट है। अब देखो व्हाट शी इज डूइंग इज वेरी बैड, देख रहे हो? अब लोगों को लग रहा है इधर भी इज इधर भी इज। अरे भाई इस को भूल जाओ, ये पूरा एक फोल्डर है और इसका नाम क्या है? ये पूरा क्लॉज, ये आपका क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है। सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट, ये इज उसका वर्ब,
और ये बाकी जो वेरी बैड, जो आप एक नॉर्मल अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट वगैरह कर लो, तो इसका मतलब है कि जो वो कर रही है वो बुरा है। आप समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें एक इतना लंबा बोलना पड़ता है ना कि तुमने कल जो भी किया वो बेकार था, तो ये कैसे बोलोगे? जो तुमने कल किया, तो इतना बड़ा वाक्य, whatever you did yesterday was very bad, was very bad। तो ये जो है ना कि whatever you did yesterday, इतना बड़ा जो जुमला है ना, ये क्लॉज है। अब कोई बता सकता है डिफरेंस उसे लग रहा है कि ये देखो, ये फ्रेज और क्लॉज में अंतर थोड़ा भी दिख रहा है? यस सर। देख लीजिए। यस सर। डिड यूज हुआ है यहाँ एज अ वर्ब, ये whatever as a conjunction। ये कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट और ये यहाँ पर वर्ब। कम से कम ये 3 मिलेगा तभी तो इसको क्लॉज कह पाओगे। 3 तो मिलने दो। इसीलिए जिन बच्चों को लगा कि सर ये तो क्लॉज है, वो ध्यान से देखो, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बस ये गर्ल नाउन है, ये आपका प्री मॉडिफायर, इधर इसको आप इसकी तारीफ कर रहे हो, इधर भी इसके बारे में कुछ बता रहे हो, ये फ्रेज है। ओके सर, एक सेंटेंस है जी। द बॉय हु वाज sitting with me is dead now, और who used to stay nearby me is dead now। एडजेक्टिव क्लॉज है वो। अच्छा, वो एडजेक्टिव क्लॉज है। मैं फिर भी मैं लिख देता हूँ कि द बॉय हु वाज सिटिंग विद मी इज डेड नाउ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो हु वाज सिटिंग विद मी, ये आपका एक क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अभी क्यों है कैसे बता दूंगा। और ये जो है कि बॉय के बारे में बता रहा। हाँ, और ये जो है द बॉय इज डेड नाउ, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। एक सिंपल एक सेंटेंस है, नॉर्मल बिना कंजंक्शन वाला। तो 2 टुकड़े हैं ना, एक कंजंक्शन वाला, एक बिना कंजंक्शन। तो ये सब हम सीखेंगे। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। चलिए गाइस, तो अब फॉरगेट से कोई बना सकता है? फॉरगेट, I forgot what you said। what you told me। ठीक है। I forget to bring my notebook। मैडम, आपने जो किया ना, वो आप कंपाउंड बना ही नहीं पाए, आप तो इन्फिनिटिव बना दिया आपने कहा आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक। आपको लगता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है? किसी को लगता है? कंजंक्शन तो देना पड़ेगा ना बीच में कोई। जी, I forgot 2-3 कॉमन सेंस है कि क्लॉज है कि नहीं है। पहला कॉमन सेंस, कंजंक्शन चाहिए। दूसरा कॉमन सेंस कि 2 सेंटेंस होगा तो 2 वर्ब होंगे। इसके अंदर कितने वर्ब हैं? एक ही वर्ब है, फॉरगॉट। तो सोचने वाली बात है, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए। तो ये आपका कोई क्लॉज नहीं हुआ। मैं I forgot where should I go। हाँ ठीक, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। क्या भूला? व्हाट, कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। वेयर शुड आई गो, शुड आई गो। तो देखिए, इसको पहचानिए। वेयर आई सॉरी वेयर आई शुड गो। अब इसको पहचानिए। देखिए, ये आपका मतलब एक ये सेंटेंस है, तो एक वर्ब तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। प्रिंसिपल क्लॉज में भी एक वर्ब है और इसके अंदर भी एक है ना वर्ब। तो यानी कि इससे साबित होगा कि 2 सेंटेंस होंगे, 2 वर्ब होंगे, एक कंजंक्शन वाला सेंटेंस होगा, एक बिना कंजंक्शन वाला होगा। तो पहचान तो इंसान लेगा ही क्लॉज, नहीं? Yes sir। I forgot what I did। हाँ, ये आपका क्लॉज है। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। व्हाट आई डिड, मैं भूल गया मैंने क्या किया था, यानी कि मैं भूल गया जो मैंने किया था। इसको जैसे भी समझो, ये एक क्लॉज है। I forgot when is your birthday। क्या भूल गया? कि तुम्हारा बर्थडे कब है सर? आई फॉरगॉट व्हेन इज योर बर्थडे। ठीक है, ठीक है। आई ऑलवेज फॉरगेट व्हाट माय मदर। अच्छा, ये सेंटेंस ये आपको लग रहा है ये थोड़ा सही हो सकता है, गलत हो गया। यहाँ तो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। कोई सही कर सकता है इसको? व्हेन योर बर्थडे, व्हेन योर बर्थडे इज आपका बर्थडे। हाँ जी, व्हेन योर बर्थडे, व्हेन योर बर्थडे इज। अब सही, व्हेन योर बर्थडे इज। ठीक है। मैं भूल गया तुम्हारा नाम क्या है। We can say like this sir, I forgot when your birthday is coming। What your name is।
हाँ जी, what your name is. सर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई फॉरगेट व्हाट शुड आई हैव टोल्ड. फिर what I should करना, what I should करना. या Yes. Fine guys. और सोचिए. Sir, I forget what I should bring. मतलब मैं भूल जाती हूँ कि भूल गई. भूल जाती हूँ कि क्या लाना चाहिए, मतलब नॉर्मली मेरा रूटीन है. ओके करेक्ट है. ओके. इसमें if भी यूज कर सकते हैं ना सर, like I will forget if you don't call me, like I will forget the things if you don't call me. I will forget the things. भूल जाऊंगी. I will forget का तो मतलब फ्यूचर वाली बात हो गई. नहीं, मुझे देखना है कि वो उनका है तो सेंटेंस करेक्ट क्लॉज है, बट वो नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, ये देखना पड़ेगा ना. व्हाट का जवाब करके पूछना पड़ेगा. इनका क्या सवाल है कि मैं भूल जाऊंगा. आई विल, अगर मुझे याद नहीं दिलाया तो. अच्छा, आई विल फॉरगेट if you don't call me. Remind me. Remind. Yeah, remind me. I will forget what. अगर तुम मुझे रिमाइंड नहीं कराओगे. नहीं, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, ये कंडीशन को दिखा रहा है. नो, यस सर, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज नहीं है. अच्छा, बातों में आप लोग एडवर्ब एडजेक्टिव सब कर रहे हो. हैं? गुड वन. लेकिन गुड वन. पता नहीं है सर, लेकिन ये एडवर्ब एडजेक्टिव कर रहे हैं हम लोग. I forgot we don't know where I have to go. Forget whatever I purchased on Monday. इसीलिए जी नाउन क्लॉज का एक ही फंडा है कि आप बार क्या सवाल पूछोगे. व्हाट पूछो वर्ब से, whom पूछो. What you teach. Whatever लगा सकते ना सर. I forget whatever I purchased on Monday. Last Monday. जी लगा सकते हैं, एवर लगा सकते हैं. क्या परचेज किया. सर, I forgot that I should have bought some money. करेक्ट है. अब दैट लगा लो, व्हाट लगा, जो इस पे सूट कर जाए वो लगा दीजिए. लेकिन याद रखिए कि forget whatever you teach. सो रिवाइज कीजिए. क्या है? I forgot what I had to do. रिवाइज कीजिए. यस. अच्छा, चूज से बना सकते हैं क्या. चूज. मैंने चुना, मैं चुनना चाहती हूँ, मुझे चुनना चाहिए, तुम्हें चुनना चाहिए था, कुछ तो होगा आगे. I choose what he has choose. I choose where English is. I choose your class. No, I She choose. chooses whatever she wants. Sir, I choose what he has choose. He has chosen. Sir, I choose what my daughter वांटेड will like. हाँ, हो सकता है. ये जैसे उसने अरमान ने क्या बोला कि मैंने वो चुना जो चुनना चाहती थी, ऐसा है कुछ. Yeah, I I choose what he has chosen. What he had Chosen ना sir. chosen. Yeah. Yes, chosen. I choose my friends carefully. नहीं, लेकिन ये क्लॉज नहीं बना ना. No, where is clause? Sir, I chose what I wanted to choose. चूज. हाँ, आई चोज, मैंने चुना जो मैं चुनना चाहती थी. व्हाट आई वांटेड टू चूज. यस. फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा ना, टू के बाद. ये मतलब बेस फॉर्म लगाना होगा ना, इन्फिनेटिव आ गया ना. हाँ, तो ये क्लॉज है, ये आ गया ना, ये क्लॉज. ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज. I choose I what choose I should purchase. where हाँ, बन सकता है सर. यस. किसी को अगर एडवाइस दो कि तुम्हें चुनना चाहिए जो भी तुम खरीदना चाहती हो, ये भी बन सकता है. यू शुड चूज. You should choose whatever you want. Whatever you want to choose. या whatever you want to I purchase. choose where हाँ, whatever you want to my purchase. husband Correct. want to go. ओके, मतलब मैंने चुना या मैं चुनती हूँ जहाँ मेरे पति जाना चाहते हैं. ओके, तो या तो आई वुड लाइक टू चूज, मैं चुनना चाहूँगी जहाँ वो जाना चाहती. ये करेक्ट. I would like to choose. I will choose what I decide. Sir, you should choose what you really need.
ओके ऐसे बोल सकते हैं क्या सर? ही वॉज चूजन दैट ही वॉज सो गुड. ही वॉज चूजन मतलब उसको चुना गया. यस सर, पैसिव में, अगर क्योंकि उसको वो बहुत अच्छा था. तो ये ना दैट ही वॉज बहुत गुड. क्योंकि ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया. ओके सर. हमें नाउन क्लॉज में बस दो ही चाहिए, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. सर विच भी लगा सकते हैं ना. लगा के देखो. सर ऐसे भी बना सकते हैं सर. या सर आई चूज विच सब्जेक्ट आई वांट, ऐसे कर वो बोल सकते हैं सर. मतलब मैंने चुना कि मैं चुनूंगी क्या. यस मैं चुनना चाहिए ऐसे कुछ. मैं चुनना चाहिए. सर ऐसे कुछ. आई शुड चूज. We should choose which subject. I should choose the subject which I like most. एडजेक्ट वो कंजंक्शन लगाना है ना, कंजंक्शन. I should choose which. I should choose the subject which I like most. देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, सपोज टू चूज, ऐसे कर सकते हैं क्या सर? व्हाट आई सपोज, आई शुड चूज व्हाट आई सपोज. हाँ, लेकिन जैसे नीना जी कह रही है कि आई शुड चूज द सब्जेक्ट. अगर मैं यहाँ पर द सब्जेक्ट लगा दूँ, आई शुड चूज द सब्जेक्ट, और Where is conjunction sir here? तो इसके बाद अगर मैं कोई कंजंक्शन लगा भी दूँ तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो यहीं पर मिल गया, यू नो. सर विच सब्जेक्ट आई वांट, ऐसे भी बोल सकते हैं. रुक जाइए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और हमें ऑब्जेक्ट मिल गया. अब अगर इसके बगल में मैं विच लगाऊंगा तो एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ भागेगा, यू नो. इस सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करें, सब्जेक्ट की क्वालिटी बताएगा. हाँ जी. तो मैं नहीं चाहता भी एडजेक्टिव क्लॉज पे हम काम करें. तो आपको कुछ ऐसा सोचना है कि वर्ब के बाद ही आप कोई कंजंक्शन लगा दो. ये द ये सब मत लगाओ, इसके बाद ही कोई कंजंक्शन. I should choose. You can choose what is your favorite. हाँ, ये हो सकता है. व्हाट इज योर फेवरेट थिंग. यू कैन चूज व्हाट डेस्टिनेशन यू वुड लाइक टू विजिट. हाँ, ये भी तो हो सकता है, यू नो. यू शुड चूज. सर आई चोज. सर ऐसे नहीं हो सकता. आई शुड चूज हु केयर टू यू, व्हाट केयर टू यू. मतलब मुझे चुनना चाहिए जो तुम्हें केयर करेगा, तुम्हारा ख्याल. हाँ, तो आई शुड चूज हु विल टेक केयर ऑफ यू, जो तुम्हारा ख्याल रखेगा. सर इसको तो सर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, मुझे ऐसा चूज करना है कि जो मेरा केयर करे. सर ऐसा कुछ वो एडजेक्टिव क्लॉज में चला जाएगा. अच्छा. Can we say like this? I would like to choose where I want to go. करेक्ट है, हाँ सही है. Whatever subject I wanted to choose. तो आई वुड लाइक टू चूज, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ. Yes sir, where I want to go. तो इसमें व्हाट करके सवाल पूछो, नाउन क्लॉज बना कि नहीं. आई वुड लाइक टू चूज व्हाट, हाँ जवाब मिल गया ना, ये सही है. ये ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन क्लॉज. Sir, I chose what type of cloth I should wear for the party. हाँ करेक्ट. I chose that you are not good for me. Sir, I choose. I chose whatever subject I wanted to choose. एक मिनट भाई, इनका भी लिख देते हैं. आई चोज. ये तो ऐसे पास्ट हो गया. chose. क्या कर दूं बताइए. चोज्ड. अच्छा, चोज्ड कर दूं. काश कि ऐसा होता, काश कि चोज्ड भी कोई वर्ड होता. नहीं है जी, चोज ही अपने आप में पास्ट है भाई. होता तो मैं लिख देता. हाँ जी. Whatever subject I wanted to choose. Whatever subject. सर एक को मिस हो रहा है. To choose. देखते हैं. सवाल पूछते हैं. आई चोज, मैंने चुना क्या. हाँ जवाब तो मिल गया, सही. सर कैन वी से दैट वी शुड चूज व्हाट वो कैसे ऐसे कह सकते हैं जैसे कि ये चुनने के लायक हो. what we choosing. What is worth choosing. What is choosable. हाँ हो सकता है. Sir, I will choose whatever will be beneficial for me. Yes, correct. काफ़ी समझ में लोगों को आ रहा है कि हमें इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है.
यस सर समझ में आ गया अच्छा सर। ऑब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली सेंटेंस एकदम से समझ नहीं आते, बाकी हाँ समझ तो आ रहा है, जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ही बन पा रहा है, नहीं हमारे पास पहले से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बना के कोई कर सकता है क्या चूज के लिए? हाँ। कोशिश करते हैं। जैसे वट एवर यू हैव चूजन इज नॉट गुड बन सकता है। हाँ हाँ हो सकता है। या Whatever I choose, it was not good. दोबारा इट नहीं लगा पाएंगे ना, नहीं लगा पाओगे। What साड़ी is you choose is torn. हाँ ये हो सकता है कि what साड़ी you have chosen You have chosen is torn is torn. वो फटा हुआ है। हाँ बन सकता है, ठीक करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये प्रिंसिपल है, यू नो, और ये हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम करे, नाउन क्लॉज। करेक्ट। The subject you have chosen is not scoring. Is not scoring. हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ क्या शकील? हाँ मैं ये कह रहा था सर कि जैसे वाट एवर के अलावा और कुछ भी ले सकते हो, जैसे वाट हो गया, विच हो गया। कंजंक्शन की लिस्ट मैंने बताई थी ना, वाट विच हाउ वाई सब है। हाँ मतलब सारा यूज कर सकते हैं ना। हाँ पूरा है। Which place? ओके सर। ये देखिए पूरा दैट वाट वेयर वाई हाउ होम वट एवर हाउ, ये भी हाउ एवर वट एवर, और क्या गया हाउ मच हाउ मेनी, ये भी लगाई ना हाउ मच। ओके सर। ऐसे भी एक बना के देखते हैं सर, अगर सही होता है तो विच बाइक आई हैव इज ब्लैक। अच्छा देखिए विच बाइक आई हैव इज़ ब्लैक है, जो बाइक मेरे पास है वो काली। Sir, which thing you choose is expensive. करेक्ट है सर। करेक्ट लग तो रहा है, लिख कर देखते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे लिखते हैं विच बाइक यू हैव चूजन इज ब्लैक है। व्हाट इज ब्लैक? तो एडजेक्टिव क्लॉज है सर। विच बाइक यू हैव, नहीं अगर इस इज कैसी है, जैसे कैसी है सर? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हाउ बाइक का रिप्लाई हो गया ना सर, विच काइंड ऑफ। यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है ना, यहाँ पर तो सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। Yes sir. क्या काली है, क्या काली है, बाइक है ना, तो आंसर में आ रहा है बाइक। तुमने चुनी है। तो ये बाइक काली है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखता, अगर मैं द से लिख देता, यू नो एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होता है, अगर मैं ऐसे कर देता कि द बाइक, और यहाँ मैं अगर विच लगाता, यू नो द बाइक विच यू हैव चूजन इज ब्लैक, तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज इसको कहते हैं, ये विच यू हैव चूजन को कह देते हैं। तो ये क्या होता है कि बाइक के बारे में बता रहा है, कौन सी बाइक, जो तुमने चुनी है। So where the place you have chosen is very crowded. बट इन चीज़ों को मैं तो यही कहूँगा कि एडजेक्टिव क्लॉज में ही बोला जाए, एक बहुत यू नो एम्बिग्यूटी है, जबरदस्ती वाली बात हो रही है। शकील इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज का इंतजार करे, ये जबरदस्ती बनाने के लिए बोला। तो इसको मैं दोनों को हटा देता हूँ। तो ऐसे गाइस तमाम वर्ड है, डिस्कवर से बना सकते हैं, सी से बना सकते हैं, ऐसे बहुत वर्ड है, मैं सबसे नहीं बनाऊंगा। थिंक, टॉक, थिंक से कोई बना सकता है, थिंक से, टॉक से, सोचिए। I think what you are teaching is very valuable. इसमें I think that you have made a mistake. हाँ ये करेक्ट,
ये सही। आई थिंक आपका एक हो गया और दैट यू हैव मेड अ I मिस्टेक। always think how you will be happy. तुम कैसे खुश रहोगे? I think that you are the best teacher for us. आई थिंक दैट, हाँ दैट अगर लग रहा है ठीक है। Yeah. ओके, हाँ दैट लगा के बना सकते हैं कि मुझे लगता है कि उसे नहीं आना चाहिए। आई थिंक दैट शी शुड नॉट कम। I think what you make me think. हाँ करेक्ट है, ये भी सही। आई थिंक व्हाट यू I think you should take a break. आई थिंक दैट यू, हाँ ठीक है, दैट हटा के बना सकते हैं। करेक्ट। Sir, I thought whatever you thought. यस फाइन गए। तो ये तो कुछ वर्ड्स है, ये आप देख लेना। अब है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लॉज वगैरह बने थे, ये बने थे सिंथेसिस के लिए। सबको पता है सिंथेसिस के अंदर आप कंबाइन करते हो, यू नो, आप चीज़ों को कंबाइन करते हो। यानी कि देखो बहुत सारे मैं वर्ड्स की लिस्ट लाया था, तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आप सिंथेसिस करते जाएं। तो जैसे एस्टेब्लिश पर कुछ बनाइए प्लीज। एस्टेब्लिश पे मैंने स्थापित किया है जो मैंने सोचा था, ऐसा हो सकता है ना। आई हैव established What I have. what I want. what I had thought। जो पहले सोच लिया था, जो पहले सोचा था वो मैंने एस्टेब्लिश कर लिया था, बन गया। ओके, तो जैसे गाइस सिंथेसिस जब हम करते हैं तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि दो सिंपल, एकदम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना, इसको कंबाइन करना। जब हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ते तो हम कई तरीके से हैं, बट आज हमारा काम क्या है कि इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अब आपको मैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस दूंगा, ये आपको दिमाग लगाना है कि उसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन सा लगेगा। बनाना आपको कॉम्प्लेक्स है, और मैं सारा नाउन क्लॉज ही दे रहा हूँ, एडजेक्टिव नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ नाउन है। बट आपको ये करना है, तो मैं दूं। यस मैं चाहता हूँ कि सिंथेसिस आप पढ़ते रहो साथ साथ, अलग से कोई ना बोले सर सिंथेसिस पढ़ा दो, यही सिंथेसिस होता है। अब मैं आपको दो टुकड़े दे रहा हूँ, ठीक है जी। आइए, क्या लिखा हुआ है, कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हर क्वेश्चन में दो टुकड़े हैं, इसको जोड़कर आपको दिखाना है। Everybody knows it that you are a hard-working student. Everybody knows it that you are a hard-working student. ठीक है, तो मैं इन दोनों ने जो सेंटेंस बोला है मैं इसको लिखता हूँ, आप बताना कि गलत बोला है इन्होंने कि सही बोला है। फिर से आप बोल दीजिए, एवरीबडी knows that। नहीं, अभी इट बोला था ना किसी ने, एवरीबडी नोज इट। इट हटा दीजिए, इट हटेगा यहाँ से। अरे यही तो कैच है। everybody knows that इसीलिए गाइस लग गई तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। यस, यही बात पूनम को समझाइए, वो भी सोच रही है भाई इट है तो सही। गाइस आपको अपने मन से सब हटाना होगा, जो है उसको हटा के खेल खेलना होगा। इतना आसान होता तो हर बंदा सिंथेसिस पढ़ लेता है ना। आपको ये दिखाना है कि एवरीबडी नोज, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। अब यहाँ हमें कंजंक्शन चाहिए और ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इट लगा देंगे, ये तो ऑब्जेक्ट यही हो गया, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो हमें इट अपने मन से हटाना है। अब बताइए कैसे बनेगा। Sir, everybody knows how much hard working, how much you are a hard working student. So we can use that. You are hard working, ऐसा बन जाता। सबको पता है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बताना है कि तुम हार्ड वर्किंग हो, ये ना, तुम एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो। तो मुझे लगता है फैक्ट है दैट से जाना चाहिए, नहीं एवरीबॉडी नोज दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो ये तो आपका देखो, आपने तुरंत सिंथेसिस कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, कर लिया आपने सिंथेसिस। सर वैसे होता तो सही होता ना कि एवरीबॉडी नोस हाउ मच हार्ड वर्क यू आर डूइंग।
ऊपर जो टुकड़े हैं ना, ये टुकड़ा कुछ वो वाली फीलिंग नहीं दे रहा। ये टुकड़ा ये कह रहा है कि सबको पता है, क्या पता है कि तुम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो बस। और ये मुझे ही ऐसा नहीं, सारे बच्चों को ऐसा ही लग रहा है आपके अलावा, नहीं तो उस हिसाब से सही। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखकर बताइए। Received my complaint. My complaint क्लॉज बनाना है was मैडम, that क्लॉज he बनाना deceived है। Sir, he deceived me. deceived me that was my my was what was my complaint? What से लगेगा? decided that was my complaint. That नहीं लगेगा, what लगेगा? What was my My complaint? complaint. He deceived. जो he deceived me. What was my complaint? Complaint was. That Sir, हटेगा. sir, my complaint was that he deceived me. Sir, is it correct or not? He deceived what I. My complaint was that he deceived me. He deceived me. That was my complaint. No. Well सर ये done. मुझे पूरा ही सही लग रहा है। Yes, He sir. deceived. नहीं सर, गलत है ये। He deceived me. Sir, What मेरे was हिसाब my से तो यही होना complaint? चाहिए। My complaint was that. That नहीं। my was ना complaint ना, ऐसे फिर होगा ये तो क्या? that He- object हो जाएगा। No. यही सही लग रहा है। My He complaint deceived was me. that- What was? दो हो रहे हैं इसमें। Sir, my complaint was that he deceived me. He deceived me. चलो पढ़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। करेक्ट कर दिए सर, वो सही लग रहा है सर ये तो सही लग रहा है सर। पॉइंट। ये फुल स्टॉप हटा देंगे हो जाएगा करेक्ट सर। नहीं, हो कैसे जाएगा? स्किल वाइज इसमें ऑब्जेक्ट पहले ही आ रहा है ऑलरेडी। हाँ, मी है ना, मी हटेगा या तो यहाँ से। मी पहले ही ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उसमें, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना पहले। तो ये व्हाट से He बनेगा या deceived- दैट से बनेगा? दैट तो पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है। That. अच्छा So गाइज, my complaint That's it. was that he deceived me. में कुछ गड़बड़ है। गाइज मैं आपको एक और कॉमन सेंस बताता हूँ। जब हम सिंथेसिस करते हैं नाउन क्लॉज का, तो हमें इट, दैट, सो को अपने मन से हटाने का हक रहता है। यस सर, यस सर। तो अगर आपको दैट वहाँ लग रहा है तो आप उस दैट को हटा भी सकते हो। Was. आप इट हटा सकते हो, दिस, दैट और सो भी हटा सकते हो कभी आ जाए तो। अब करके देखिए, दैट हटा दीजिए। अब क्या है, क्योंकि ये जो दैट है ये रुकिए, ये दैट Sir, कंजंक्शन but नहीं ये है। that ये दैट कंजंक्शन नहीं है सर। ये कंजंक्शन नहीं है, तो आप ये हटा सकते हैं, कोई टेंशन ना लें आप। यस सर। अब शायद बन जाए, दिमाग लगाइए। Sir, I complain that he deceived me. अब आई ये तो गायब भी कर दिया मैम आपने। सेंटेंस को नहीं बदल पाएंगे। my complaint. Sir, नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ। Deceived what सर was that is what कर सकते हैं, यही मेरी कंप्लेन है। He deceived me. Sir, this was my complaint which he deceived me. वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, यस यस यस। नाउन क्लॉज बनाना है। सर इसमें दो ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट सर। नहीं, चलिए मैं आपको नहीं सर। Sir, I complain. आई हो ही इसमें नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और Sir, ऐसे इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट मैं नहीं लगा कंप्लेन सकते करती सर हूँ कि उसने इसमें। मुझे डिसीव किया। आप सेंटेंस नहीं बदल पाएंगी ना। अच्छा, सेंटेंस चेंज कर दें। अच्छा, मैं इसको लिख देता तो हूँ। सर अभी 2 मिनट और दे दो। 2 मिनट और दे दूँ? सर मजा आ रहा था, सोचने दो थोड़ा। ओके, चलिए सोचिए। वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है, हो रहा है। हो सकता है कि दैट ही डिसीव्ड मी वाज माय कंप्लेंट। सर हम इस दैट को रिप्लेस करके एक दूसरा हम ये मान के चलें कि हम कंजंक्शन लगा रहे हैं। माय कंप्लेंट वाज दैट सर इट he वाज deceived माय me. कंप्लेंट भी हो सकता है ना? चलने का नहीं क्या? मतलब हमें जैसे अगर हमें कुछ अलग से दैट लगाना है तो कंजंक्शन अगर है तब तो चलेगा। जैसे यश जो लगा रहे थे वो मुझे थोड़ा ठीक लग कंजंक्शन रहा ही है। सोच के मैं बोल रही हूँ। माय कंप्लेंट वाज, फिर दैट एज अ कंजंक्शन, ही डिसीव्ड मी।
My complaint was that he deceived me. ठीक है, यश ने शायद ये ऊपर वाला बोला था, आपने ये बोला, यही ना? जी ये दोनों ठीक तो लग रहे हैं गाइस, क्या लग रहा है आपको? यस सर, ठीक तो सर, कंजक्शन के बाद सर आ रहा है सब्जेक्ट। देखो सर मुझे तो यही ठीक लग रहा है। देखो, ऊपर वाले में कोई कि मैं मेरी कंजंक्शन नहीं पेन है, देखी। इसमें तो कोई हाँ। कंजंक्शन नहीं है, तो जो नहीं है वो रॉन्ग जी। करो, इसको करो जी रॉन्ग। नीचे है ही डिसीव्ड मी दैट वाज माय कंप्लेंट। ये सर यहाँ पे तो फिर कंजंक्शन के बराबर में वॉज आ गया। दैट हाँ, ये अगर भी हम इसे कंजंक्शन मान के डिसीव्ड मी चलते हैं। दैट, अगर इस हाँ ये उल्टा हो गया, इसको ऐसे कह सकते हैं ही डिसीव्ड मी दैट माय कंप्लेंट वाज। तो मतलब थोड़ा अटपटा लग रहा है। दैट ही डिसीव्ड मी, यह है कि उसने मुझे धोखा दिया। वाज माई कंप्लेन, मेरी शिकायत क्या थी? यही थी ना कि उसने मुझे धोखा दिया, यही थी ना मेरी शिकायत। ये भी ठीक लग रहा है। और माई कंप्लेन वाज, मेरी शिकायत थी कि उसने मुझे धोखा दिया, ये भी सही है, सही तो है। वो फोर्थ वाला सर दोनों सही लगा मुझे। थर्ड और फोर्थ दोनों ठीक है। दोनों सही है, दोनों सही है। तो सोच लो इतना खतरनाक होता है ये सिंथेसिस। ओके जी। आई डोंट नो वेयर शी इज गोइंग, थर्ड वन। हाँ, थर्ड वन बनाइए गाइस, तीसरा बनाइए। बाकी लोग तो सो गए होंगे, आप लोग बनाइए, जो जगह है बनाइए। आई डोंट नो वेयर शी इज गोइंग। शी इज गोइंग समवेयर है। ओके, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहीं जाए, तो आई डोंट नो वेयर शी इज गोइंग। क्या लगता है बाकी लोगों को? यस सर, तो समवेयर हम हटा सकते हैं ना? आई डोंट नो ठीक है वेयर। सर, तो ठीक है। यस सर। नंबर फोर्थ, टेल मी व्हेन समवेयर द भी सर ट्रेन एलिमिनेट विल कर सकते हैं अराइव। सर। आई डोंट नो, When the समवेयर train में, will arrive. समवेयर को तो हटाना पड़ेगा ना कहीं से, ये कैसे लगाएंगे? वेयर तो आ गया ना उसमें, वेयर आ गया ना? समवेयर को की जगह वेयर ही ऐसे आया वो है। कहीं जा रही है, मुझे नहीं पता, यानी कि मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही है, यानी कि जहाँ वो जा रही है मुझे नहीं पता, तो सही है। हमें एक कंजंक्शन लगाना। अब समवेयर तो कंजंक्शन नहीं हो सकता ना, वेयर कंजंक्शन हो सकता है। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रही है, वो कहीं तो जा रही है बट मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता मतलब नहीं पता। अच्छा, व्हेन विल द ट्रेन अराइव? टेल मी। Tell me when the train will arrive. तो टेल मी When the train will arrive. When the train will arrive. Arrive. करेक्ट है। टेल मी व्हाट, तो आंसर मिल रहा है हमें, व्हाट का जवाब मिल रहा है। 5वां नंबर का, He He declared declares it openly that that he will do it. he will That do he will do it. it. Does it That openly he will that do it. Openly he He declares declares- that he will do it. कैसे होगा? सर व्हाट्सएप भी बना सकते हैं ना, कोशिश करें। He declared openly that he will do it. डेट या व्हाट्सएप। He declared openly that he That he will So do it. openly को हम he से पहले भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? वो पहले को Openly बाद में रखिए। it we He can openly declared. हाँ, ही ओपनली लगा सकते He He openly openly declared that he will do it. हैं। ठीक है। सर he declares openly what he will do it. ही What he will do. declares he will do it है? That That he will do it. That he will do it. सोना को लग रहा है कि व्हाट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ है कि वो इस काम को करेगा, यानी करेगा इस बात को डिक्लेयर कर रहा है। तो क्या डिक्लेयर कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है कि वो इस काम को करेगा। जी। नंबर That 6 ही आएगा बहुत में आने का। सही। I'm sure that you are right. यू आर राइट, आई एम श्योर ऑफ इट। क्या लगता है गाइस? I'm sure that you I'm are right. sure that you are right. Yes, sir. I'm sure that you are right. That is right. ठीक है। नंबर 7,
Gandhiji was a great man. No one can deny that Gandhiji was a great man. Yes, no one can deny that That Gandhiji That Gandhiji was a great man. No one can deny this fact. So no one can deny this fact that Gandhiji was a great man. But नहीं So this fact तो हटाना पड़ेगा नहीं, ये Gandhiji जरूरी है रखना. great man that no one can deny. कई बार हमें दिस फैक्ट की ज़रूरत भी पड़ती है बताने के लिए. So simplest तो यही पड़ गया, simple तो. No one can deny that Gandhiji was a great man. ठीक है, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए. No one can deny what? That Gandhiji was a great man. ठीक है. Who wrote this book? Can you tell me? Tell me who wrote this book. Tell me that who wrote this book. who brought this book. Can you tell me? सही तो है, ऐसे बने. Wrote this book. ये हु हमारा बन गया ना, कंजंक्शन बन गई. और ये तो हमारा जैसे से 9वां नंबर. Sir, who wrote this book or who this book wrote? एक्चुअली हु वाले में ना कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो हम इसी को ऐसे लिखना ही पड़ेगा. व्हाट हैपेंड, हु वेंट, हु मोलेस्टेड, ये सब ऐसे बनेगा. यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं. You told him that you will not remain here another day. सर सिर्फ सो हटा देंगे. सो हटा दें. You will not remain here another day. You told him. You told Yeah, him. sir, you told him that you will not remain here another day. ठीक है, सो हटा के दैट लगा दो. करेक्ट है. You told him that you will not remain here another day. ठीक है, number 10. Come on guys, fast. The fact is that This is he the has fact suffered that he many has losses. suffered many This losses. is the fact that he was suffered The fact that he has suffered many losses. सर सिर्फ that ऐड कर देंगे. The fact is that. No, this is the fact भी चलेगा. This is the fact. What? That. This is the fact that he has suffered. he has suffered many losses. I'm sure that I'm sure that I have seen this face I'm sure before that somewhere. I have seen his face before somewhere. सर ऑफ इट हटा देंगे. Sure. Yes, I'm sure that I have seen this face before. That you will succeed. I accept that you will succeed. Expect that you will succeed. Before somewhere. क्या है नीचे वाला क्या I है? expect that. I expect that you will succeed. You will succeed. reason is that you The reason is unknown why the you reason did not go. The reason is unknown. Acha. sir, I think That you did not go. Why you did not That go. ऐड कर देंगे. Why you did not go? Why add होगा? सर that ऐड कर देंगे. सर the reason is unknown. Why sir why करेंगे? Reason वाले में why का यूज होता है ज्यादा. ऐसा है कि नहीं सर? नहीं है तो सही होता है, बट हमें नाउन क्लॉज की तरह सोचना है. क्या हम इसे ऐसे नहीं बना सकते? the reason is that
Sir, you did not go. That the reason is. You did not go, the reason is unknown. मतलब रीजन पता नहीं है और तुम नहीं गए, यानी कि सर फिर तो ये हो जाएगा why you did Why not you go did not go is unknown. ये भी तो हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में। देखिए, यानी कि तुम क्यों नहीं गए ये पता नहीं है और तुम नहीं गए उसका कारण पता नहीं है। बाकी आप लोग देखिए, सोचिए, फैसला कीजिए, लेकिन जो भी सोचिए यूज कर सकते थे। The reason is unknown, that's why you did not go. चलिए जो कह रहे सर हैं व्हाट का आंसर नहीं आ रहा, पर रीजन नहीं आया सर। इज अननोन रीजन। इसका तो व्हाट का आंसर आ गया ना। इज अननोन, क्या अननोन है? तुम क्यों नहीं गए ये अननोन तो आ गया। इसका तो आंसर मिल रहा है। यू डिड नॉट गो, तुम नहीं गए। द रीजन इज अननोन, कारण पता नहीं है, यानी कि तुम क्यों नहीं गए ये अननोन है। इसका यही तो मतलब है, और क्या है। यस सर। और कोई तरीका आपके पास है तो बना के दिखाइए। सर सिंपल वही कि द रीजन इज अननोन व्हाई यू डिड नॉट गो, तो एक ही बात है। द रीजन इज अननोन। अगर मैं ये लिख देता हूँ, मान लीजिए अननोन, फिर यहाँ लिखता हूँ व्हाई यू डिड नॉट गो, तो क्या ये नाउन क्लॉज हुआ? द रीजन सब्जेक्ट इज वर्ब अननोन ऑब्जेक्ट, तो फिर ये तो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट आ गया है ना। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है ना। वही ठीक है जी, ऊपर वाला ही ठीक है। ओके जी, तो अब नंबर 14th को सॉल्व करें। Is there any hope of success? That was my question. That was my question. My question was that there is any hope of his success? Hope of his success. is there any hope of there is any yes. So नहीं होगा। My question was conjunction that there is any hope of any सर success. पूरा ऐसे बना सकते हैं, सेम ऐसे बना दे। Section was my question. लेकिन अगर ऐसे करें तो फिर हमें वो कैसे लगाएंगे? कंजंक्शन। हाँ सर, ये हाँ तो कंजंक्शन है ही नहीं। कंजंक्शन नहीं ना। Is there अगर ऐसे बना भी दे कि इज देयर एनी होप ऑफ हिज सक्सेस वाज, तो फिर कंजंक्शन किधर गया? कुछ तो सोचिए। So my question was फिर conjunction that there is any hope of his success. उसी टाइप का जो पहले भी एक हम कर चुके हैं। is there any hope is success? That So that was my question. What there is any hope? That was my question. Is there any hope? अगर ये क्वेश्चन है मतलब बंदा उसके मन में शक है, डाउट है, यानी क्वेश्चन में फंसा है। इसके अंदर आप चाहो तो इफ या वेदर का कंजंक्शन लगा के देखना, जरा दैट हटा के देखो तो। इफ या वेदर लगा के देखो। अगर मैं यहाँ दैट हटा के सीधा लिखूँ माई क्वेश्चन वॉज है, माई क्वेश्चन वॉज, या तो इफ या वेदर लगाते हैं। Whether देयर there इज is any hope एनी होप ऑफ हिज of सक्सेस। success. यही तो मेरा क्वेश्चन था। माई क्वेश्चन वॉज, मेरा क्वेश्चन क्या था? माई क्वेश्चन वॉज व्हाट, कि क्या कहीं उसके सक्सेस का कोई होप है।
बन सकता है। उतने कंजंक्शन में से ना दिमाग लगाना पड़ता है कौन सा कंजंक्शन सूट भी कर रहा है। ज़्यादातर हम दैट वाट यही सब सोचते हैं, वेदर भी लग सकता है। जैसे मैं इस पर एक ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि आई डाउट, मैं शक करता हूँ, पहला सेंटेंस। दूसरा है विल शी पास, अब कैसे होगा? आई डाउट वेदर शी आई डाउट सर, वो जो क्वेश्चन मार्क वाले में वेदर या इफ का यूज करते हैं ज्यादातर। तो आई डाउट वेदर शी विल पास। पास। अब इस हिसाब से ऊपर वाला सही हुआ कि नहीं हुआ? माय क्वेश्चन वाज वेदर देयर इज एनी होप ऑफ सक्सेस। चलिए 15 लास्ट है। आई वांट टू नो दैट व्हाई he did not do it. I want to know that why. पूनम दैट और वाई एक साथ नहीं लगा सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश नहीं Why है। आ जाएगा। I want to know why he did not do it. उसने ऐसा क्यों नहीं किया? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ वाई। I want to know the reason why he didn't do. हम जब वाई लगाएंगे तो रीजन वर्ड को हटाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। वो रीजन को रिप्लेस करने के लिए why Why, यूज yes. किया। क्योंकि अगर हम रीजन लिखेंगे और तब वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह भागना शुरू कर देगा। आई वॉन्ट टू नो, यानी कि देखो ना, व्हाट का सवाल पूछो ना। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट, क्या जानना चाहता हूँ। वाई ही डिड नॉट डू इट, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मिल तो गया जवाब। फाइन गाइस, तो आपको पता चल गया कि आप जो सीख रहे हो वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो आपको 3 दिखाई देंगे। एक नाउन क्लॉज, जो आज आपने कोशिश की, कुछ लोग समझे कुछ लोग सो गए। फिर एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हाँ, एडजेक्टिव सबसे आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका आएगा एडवर्ब, मुझे लगता है सबसे मुश्किल है। हाँ, सबसे मुश्किल एडवर्ब क्लॉज। तो अच्छा, नाउन के अंदर आपने आज ये भी देखा कि कौन कौन से कंजंक्शन आएंगे। तो ज़्यादातर क्या थे? WH थे, यही थे ना ज़्यादातर। WH थे, बहुत यूज होता है सर। दैट था। और आपने देखा है कि इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि हम इसके अंदर अपने मतलब एक और ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, यू नो। वर्ब के तुरंत बाद हमें कंजंक्शन चाहिए। जैसे किसी ने बोला कि आई एम थिंकिंग, तो थिंकिंग के बाद वो कुछ ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकता है। थिंकिंग के बाद वो पूरा क्लॉज बोलना पड़ेगा, यू नो, कि आई एम थिंकिंग दैट। हाँ, जैसे आई एम थिंकिंग तुम कब आओगी। आई एम थिंकिंग व्हेन यू विल कम, ये भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। आई एम थिंकिंग दैट भी लग सकता है। यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड। मैं सोच रहा हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। आई एम थिंकिंग वेदर यू विल मैरी मी। जहाँ डाउट आ जाए वहाँ वेदर लग सकता है ना, वो क्वेश्चन मार्क जहाँ आए। तो देख लो, इससे साबित हो रहा है कि नाउन क्लॉज के अंदर वर्ब, जैसे आप वर्ब बोलोगे, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह ही तो क्लॉज लगाना है ना। अगर आपने यहाँ पर इट लगा दिया, आपने दैट लगा दिया, तो आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो फिर क्लॉज का क्या फायदा हुआ, है ना। तो आपको ये भी सीखने को मिला होगा, तो इसका ख्याल रखिए। मैं कहता हूँ कि शी इज सेइंग, तो अब सेइंग व्हाट, कुछ तो कह रही होगी। ये शी आपका सब्जेक्ट, सेइंग आपका वर्ब, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। दैट माय मदर इज अ गुड कुक। हाँ जी, तो दैट माय मदर इज अ गुड कुक पूरा ऑब्जेक्ट है आपका। ये आपने सीखा नाउन क्लॉज के अंदर। सर अभी जो सेंटेंस किया था आई वॉन्ट टू नो, तो यहाँ पर वॉट ही डिड नॉट डू, मैं जानना चाहता हूँ कि जो उसने नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोल सकते हैं ना। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या, कुछ चाहिए ना, तो आई वांट टू नो दिस। ठीक है। एनीवेज गाइज, तो देखिए नाउन क्लॉज, वैसे तो आप पहले से भी आप लोग इस तरह के सेंटेंस खूब बना चुके हैं, सबको पता है।
जैसे अगर सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है, तो कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे ना, I don't know why she is crying. why she is crying। तो देखो आराम से बन गया। अब आप में से जिससे कुछ लोग ये गलती करते हैं कि आप बोलते हैं आई डोंट नो दैट, वो दैट भी लगा देते हैं और फिर वाई भी लगा देते हैं कि आई डोंट नो दैट वाई शी इज क्राइंग। तो क्या ये सही है? खुद ही बताइए। दो सर, दो हो गए, दो क्लोज हो गए। This sentence, two conjunctions are used. टू कंजंक्शन लगा दिया। अगर मैं ये हटा के छोड़ दूं, मैं सीधा लिखो आई डोंट नो दैट, तो इस दैट को मैं ऑब्जेक्ट मान लूंगा कि मुझे वो नहीं पता, ये दैट को मैं वो मान लूंगा, यू नो, वो चीज़ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो दैट। तो इस पर अगर मैं फुल स्टॉप कर दूंगा तो ये दैट ही मेरा ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? Yes sir. जैसे आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दैट, ऐसे। लेकिन ये गलत कंडीशन, these are two sentences. तो अब तक समझ में क्या क्या आ गया होगा? मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूं। सर बट इट इज लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड। अब आप ही को मैडम सीखना था क्लॉज, कि क्लॉज सिखाइए, तो लीजिए, ये लीजिए क्लोज। ये लीजिए क्लॉज, मैंने कहा था। ओके, Patient clause. यस, इतना आसान क्लॉज होता तो हर बंदा सीख गया होता है। सिंथेसिस क्लॉज बहुत हार्ड नट है, क्रैक ही नहीं होता। ओके, तो ये तो पता चल गया कि इसके अंदर दो सेंटेंसेस होंगे, ये भी पता चल गया, यू नो, दो सेंटेंस होगा। जो पहला सेंटेंस होगा वो होगा बिना कंजंक्शन का, ये पता चला ना, कई बार मैंने बोला। Yes sir. बिना कंजंक्शन का होगा, Principal clause. ठीक है। अच्छा, बिना कंजंक्शन का होगा तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। जो बिना कंजंक्शन वाला है ज़्यादातर देखते हो बिना ऑब्जेक्ट के है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, क्योंकि हमें जानबूझ के ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो बिना। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कहीं से शोर आ रहा है। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? विद कंजंक्शन होगा। तो आपने इतना तो देख लिया। सर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे ही डाइड, तो इसके बाद क्या लगाएंगे? तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है ना। जो इंट्रांजिटिव है उसका क्यों बनेगा? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हम तो उसी का बनाएंगे ना, जिससे, इसलिए मैं वर्ब की लिस्ट लाया था, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब उसका बनाया करो। जिसका नहीं है उसका कैसे बनेगा? तो अगर मैं कहता हूँ कि या ऐसे मैं कह दूँ कि कैन यू प्लीज़ टेल मी, तो इसका मतलब क्या आप मुझे बताओगे? तो इसमें अभी भी एक ऑब्जेक्ट खाली है, व्हाट, बताओगे क्या, व्हाट की फीलिंग आ रही है ना। तो यहाँ पर आप एक क्लॉज से भर सकते हो इसको। कैसे भरेंगे? कुछ भर के दिखाइए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। वेयर, व्हाई, विच सब्जेक्ट ही टीचेस। अच्छा, ये जो इन्होंने जो वेयर, Why you did this? हाँ ये है इनका जो सेंटेंस है, वेयर इज योर हाउस, क्या वेयर इज योर हाउस होगा कि वेयर योर हाउस इज होगा? Where your house इज। हाँ जी, Where your house is. तो पूनम ख्याल रखें आप, वेयर योर हाउस इज। और अच्छा, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा या ना लगाऊंगा वो इस पर निर्भर करेगा, प्रिंसिपल पर। समझ में आ रहा है? Yes sir. मेरा प्रिंसिपल अगर इंटरोगेटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज क्वेश्चन मार्क के साथ। हाँ जी, अगर वहाँ पर ऐसा रहेगा कि मैं नहीं जानना चाहता तुम कहाँ रहती हो, आई डोंट वांट टू नो वेयर यू लिव, तो अब बताओ मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि ना लगाऊं? नहीं सर, हाँ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। हमें इस वेयर को नहीं देखना, हमें इसको देखना है। ये तो पॉजिटिव है तो फुल स्टॉप। हाँ, प्रिंसिपल को देखना। बॉस तो वही है ना, ये तो बेचारा डिपेंडेंट है, तो सहारे की ज़रूरत है बेचारे को, है ना। तो ये सब आपने सीखा, और धीरे अगर इस पर बहुत फोकस करें तो आएगा भी, आएगा जाएगा कहाँ जी। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि अपने मन से अगर कुछ आप नाउन क्लॉज पे सेंटेंस बना के लाएं, यू नो, मेक सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन नाउन क्लॉज पर सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट। या एज अ सब्जेक्ट, जो सबसे मुश्किल होता है, खासकर ये छोटा मोटा ही बन पाएगा, सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट।
ये आप कोशिश करना जी। जब तक नाउन क्लॉज आपको आ ना जाए, हम रोज प्रैक्टिस इसकी करेंगे, 1-2 दिन में आने लगेगा, इजी हो जाएगा। यस सर। तो अब रिकॉर्डिंग बंद की जाए, काफ़ी लंबा हो गया। ओके गाइस, देखिए आए थे बहुत सारे लोग, बच्चे बहुत कम लोग, कुछ लोग सो गए, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कब बंद करेगा क्लास, खत्म कर कुछ ये सोच रहे नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। सर, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ओके नो वन कैन थिंक लाइक दिस। ये गाइस, फाइन गाइस, तो चलते हैं। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेजता हूँ। ओके सर। ओके चलिए, टेक केयर थैंक यू गाइस। सर। ओके अरमान ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।